आप अपनी लाइफ को एक छोटी सी टेक्निक से कैसे चेंज कर सकते हो, चाहे वो पैसे की किल्लत हो, चाहे आपकी शादी टूट रही हो, चाहे आपके घर में बहुत भयंकर बीमारी घुस गई हो या कुछ भी। लाइफ में सबसे ज्यादा इजी है पैसा मैनिफेस्ट करना। इसकी 100% मैं बोल रही हूँ, 1000% गारंटी है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्लॉनिक की सक्सेस के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि मैम को फिर से लेके आओ। तो आज हम अपने गेस्ट को रिपीट कर रहे हैं। बहुत रेयर होता है कि जब हम अपने गेस्ट को रिपीट करते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। आज आपको बहुत सारी रेमेडीज मिलने वाली है और बहुत सारी चीज़ें पता लगेगी जो कि आपको लाइफ में नेक्स्ट लेवल ले जाने में मदद करेगी। मेरा नाम पीहू हुडा है, मैं कतर में रहती हूँ और अभी मैं इंडिया में आई हूँ। सबसे पहली बात तो मैं उन सभी लोगों को थैंक यू बोलूँगी क्योंकि आपके पहले पॉडकास्ट के बाद मुझे बहुत सारा प्यार मिला। मेरा FB इंस्टा सब फीडबैक से भरा हुआ है। एंड यस, क्लॉनिक के बारे में जब मैंने बताया था उसके बाद बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आए थे, क्लॉनिक डीमन है, लोगों का नुकसान करते हैं। बट जब उन लोगों ने खुद भी ट्राई किया तो पता चला कि सब कुछ भी नहीं है। इवन मैंने सिर्फ पैसे के लिए बताया था, क्लॉनिक ने लोगों की हेल्थ इश्यूज, जिसको पथरी थी उसकी पथरी तक निकल गई। हेल्थ इश्यूज, स्टक्ड मनी, लव रिलेशन, शादी बजे, क्लॉनिक इज हेल्पिंग लाइक एनीथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर योर चैनल। ठीक है, तो आज मैं आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछूंगा जो उस वीडियो के अंदर बहुत सारे भरे पड़े थे। तो सबसे पहले मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर इंसान परेशान होता है तो उसकी मैनिफेस्टेशन उतनी ही कमजोर हो जाती है, क्योंकि एक जो विश्वास है ना वो खत्म हो जाता है। ये चीज तो माननी पड़ेगी और ये होता भी है, जनरली सबके साथ होता है। और अगर मैं ये बोलूंगी कि आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी तो वो तो नामुमकिन है। तो मैं यहाँ पे एक ईजीएस्ट टेक्निक बताने आई हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप अपनी लाइफ को एक छोटी सी टेक्निक से कैसे चेंज कर सकते हो। चाहे वो पैसे की किल्लत हो, चाहे आपकी शादी टूट रही हो, चाहे आपके घर में बहुत भयंकर बीमारी घुस गई हो या कुछ भी। देखिए, आपको सिर्फ दिन के 10 से 15 मिनट निकालने हैं ना। आपको जो भी नाम से, जिस भी नाम को मानते हो, चाहे वो श्री हुआ, चाहे वो राम हुआ, चाहे वो हनुमान हुआ, चाहे वो शिव जी, कुछ भी हुआ, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक यूज करनी है। लाइक सांसों की माला बनानी है। सो लेट्स सपोज कि अगर आप राम जी को मानते हो, राम जी से मदद चाहते हो, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगी कि जहाँ राम जी होते हैं वहाँ हनुमान जी तो होते ही होते हैं। और आज के कलयुग में चिरंजीवियों में से आते हैं। हनुमान जी को एक बार ही बुलाओ तो वो डेफिनेटली आते हैं। तो आप इनहेल करोगे तो राम बोलना है, एक्सहेल करोगे तो राम बोलना है। इस टेक्निक को 10 से 15 मिनट आपको दोहराना है। लाइक यू विल हैव टू रिपीट इट। 10 से 15 मिनट में आपकी एक माला बन जाएगी। उस माला को ब्रेक नहीं करना। और जब आप इनहेल और एक्सहेल उस नाम से करोगे तो आपकी इंटेंशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक तो आप ब्रीदिंग टेक्निक से वो माला पिरो रहे हो, दूसरी चीज आप राम जी का नाम ले रहे हो, तो हनुमान जी तो मदद के लिए आएंगे ही आएंगे। तो इसकी 100%, मैं बोल रही हूँ 1000% गारंटी है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो विश फुलफिलमेंट के लिए और कुछ भी कर सकते हैं? विश फुलफिलमेंट के लिए मैं हनुमान जी की रेमेडीज आज मैं बहुत सारी लेके आई हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हनुमान जी एक बारी बुलाने पे ही आ जाते हैं और ये सेल्फ ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने बहुत लोगों को ये दी है कंसल्टेशंस में, मैंने खुद भी चीजें आजमाई हैं। देखिए, मैं अभी इन छुट्टियों में जब मैं इंडिया आई हुई तो मैं नीम करोली बाबा के गई थी। मुझे रिसेंट ही पता चला उनके बारे में और उन्होंने मुझे बुला लिया। ठीक है, एक अर्जी होती है, आप विश मांगो कि हमें बुला लो तो वो बुला लेते हैं। मेरे ख्याल से सभी बुला लेते हैं। नीम करोली बाबा, हनुमान जी का रूप उनको बताया जाता है। वहाँ की जो मंदिर है, जो उनका धाम है, इतनी पावर है कि कोई भी बुराई है वहाँ पे खत्म हो जाती है। अब आप ये भी एक टेक्निक है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक। आप अपने मन में कोई भी इच्छा रखे, नीम करोली बाबा को या फिर हनुमान जी को ये बोलो कि मैं राम का नाम लिख रही हूँ। अब आपको इस चीज की, इस काम के लिए मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। अब आपको करना क्या है कि एक ब्लैंक कॉपी ले लो, छोटी सी नोटबुक ले लो, पतली मोटी जैसी भी, रेड कलर के पेन से एक ही टाइम पे, जैसे आपके पास 5 से 6 बजे का टाइम है, शाम को 6 से 7 का है, अर्ली मॉर्निंग है, वो आपकी मर्जी है। 108 बारी राम का नाम लिखो। आप हनुमान जी को या नीम करोली बाबा को ये बोलो कि मैं राम का नाम लिख रही हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। 41 डेज के अंदर अंदर आपका चाहे कर्ज हो, चाहे बीमारी हो, वो चला जाएगा। इतनी चीज गारंटी। और मैंने यह साहिल इतने लोगों पे आजमाया है, सबके ऊपर काम किया है। हनुमान जी का एक और बताती हूँ कि कई बार हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम घुस जाती है जिसका निवारण नहीं हो पाता। आजकल के जो पंडित है ना, वो क्या कर रहे हैं कि पूजा करवा रहे हैं कि आप 60,000 दे दो, 80,000 दे दो, बट कुछ नहीं हो रहा। तो ये रिचुअल आप घर पे कर सकते हो जिसपे पूरे फैमिली की जरूरत होगी। अब आपको करना क्या है, ट्यूसडे से स्टार्ट करना है। इस रेमेडी के लिए 1.25 किलो आटा, 1.25 किलो उड़द की दाल और 250 ग्राम काले तिल, इसको आपने पीस के पाउडर बना के एक कंटेनर में रख लो ना। आपको ये शुरू करना है ट्यूसडे से, तो इसका एक क्रम होगा।
जैसे आपने थोड़ा सा आटा गूंद के पहले ट्यूसडे को 1 दिए का आटा, दूसरे ट्यूसडे को 2 दिए का आटा, तीसरे ट्यूसडे को 3 दिए का आटा, ऐसे 11वें दिन तक 11वें ट्यूसडे को 11 दिए के आटे लगेंगे। नाउ लगेंगे कैसे? पहले दिन आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर्स है, आपके फैमिली मेंबर्स होने चाहिए। आपके, अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो तो मम्मी पापा, वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, आप खुद। अगर आपका भाई अलग रहता है तो वो इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब उसकी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी। आपकी फैमिली में जो भी है 2, 4, 5 लोग, जितने लोग, 108 बारी आपने तिल के तेल का दिया लगाना है और 108 बारी हनुमान चालीसा पढ़नी है, एक दिया जला के, ठीक है? वो पहले ट्यूसडे को ही होगा। 108 बारी हनुमान चालीसा, एक दिया, और उसी आटे का जो मैंने मिक्सचर बताया है। दूसरे ट्यूसडे को एक ही हनुमान चालीसा और 2 दिए, तीसरे ट्यूसडे को एक हनुमान चालीसा, 3 दिए, ऐसे करते करते 11वें ट्यूसडे को 11 दिए और एक हनुमान चालीसा। ना 11वें के बाद जो 12वां आएगा वहां पे जो काउंट है वो गिर जाएगा, यानी कि 12th जो ट्यूसडे है वहां पे 10 दिए, 13वें ट्यूसडे को 9 दिए, ऐसे करते करते 21वें ट्यूसडे को एक ही दिया होगा। इस दौरान आपके घर में जो भी भूत प्रेत है, ब्लैक मैजिक है, काली छाया है, कलेश है, घर टूट रहा है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, लेकिन ये खुद ही करना है। सिर्फ एक दिन प्रॉब्लम आएगी जिस दिन आपने 108 हनुमान चालीसा पढ़नी है। अगर कुछ लोग हैं कि भाई हम तो अकेले हैं, हम ये नहीं कर सकते, तो वो क्या कर सकते हैं कि अपनी चीज़ों को पेपर पे लिख के हनुमान चालीसा के अंदर रख दो और मौली बांध दो और तिल के तेल का दिया लगाओ, हनुमान जी से प्रे करो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ना अगर मैं इसकी बात करूं हनुमान जी की ना बात करके, कुछ लोग बड़े मंदिर जाते हैं, कुछ लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं, कुछ लोग किसी भी मंदिर में दान पात्र होता है। ये मैंने आज से 5 साल पहले ये रेमेडी आजमाई थी और अपने भाई को, अपनी फैमिली को भी दी थी, बहुत लोगों को दिया। एक पेपर पे अपनी प्रॉब्लम लिखिए, स्टॉप का जो साइन होता है, जैसे हम वीडियो चलाते हैं, स्टॉप होता है, पॉज होता है, खत्म होता है, एंड होता है। स्टॉप का जो साइन होता है, यानी कि हम इस प्रॉब्लम को स्टॉप करवाना चाह रहे हैं, दान पात्र में डाल दो। और अगर आप चाहते हो कि आपका चीज़ें रुकी हुई वो बनने लग जाए, तो उस रुकी हुई चीज़ को लिख के जो स्टार्ट का साइन होता है वो आपने ड्रॉ करना है, मतलब उस चीज़ पे लिखना है, अपनी विश लिख दो, उसके ऊपर आपने स्टार्ट का साइन लिख के और दान पात्र में डाल दो, आपकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। किसी भी दान पात्र में डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि किस मंदिर में, किसी में भी। इसमें एक हनुमान संकल्प भी मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पास बहुत क्वेरीज आई थी कि मैम हमारे घर में कैंसर जैसी बीमारियां हैं, या कुछ बच्चों के दिमाग में जो इशू होता है, मतलब किसी भी रीज़न से XYZ, तो एक हनुमान संकल्प होता है, वो भी किसी भी चीज़ के लिए है। आपने क्या करना है कि ये 11 दिन का संकल्प होता है, ट्यूसडे से शुरू करना है। आपने एक लोटे में पानी लेना है, कोई भी लोटा ले लो, पानी ले लो, और एक ग्लास में पीने का पानी लेना है, कांच ही ग्लास में पीने का पानी लेना है। अब आपने विश करके कि हनुमान जी ये संकल्प मैं शुरू कर रही हूँ, 11 रुपये ले लो, हनुमान जी संकल्प शुरू कर रही हूँ और ये संकल्प के 11 रुपये है, मेरी 11 दिन के अंदर अंदर इस इच्छा को पूरी कर दीजिए और मैं इस 11 रुपये का हनुमान जी को ही प्रसाद चढ़ाऊंगी, मतलब ट्यूसडे के दिन ही प्रसाद चढ़ाऊंगी या चढ़ाऊंगा। आपने क्या करना है कि लोटे वाला पानी रखना है और एक ग्लास में पानी रखना है। आपने हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जो ग्लास वाला पानी है उसमें फूंक मारनी है। अब वो पानी एनर्जाइज हो गया। जो लोटे वाला पानी है वो प्लांट में दे दो और 11 रुपये वहीं छोड़ दो। जो ग्लास वाला पानी है वो किसी, जिस भी चीज़ के लिए आप कर रहे हो, कोई बीमार है तो उसको दे दो, पैसा रुका हुआ है तो लॉकर में छिड़क दो, खुद पी लो और घर में छिड़क दो। मतलब जिस भी चीज़ के लिए कर रहे हो ना, जिस भी चीज़ को रिजल्ट देने के लिए कर रहे हो, उसमें वो पानी ला दो, उसके यूज़ में वो पानी आ जाए। वो खुद भी पी सकते हो, बच्चों को पिला सकते हो। 11 दिन तक आपने ये डेली करना है। 11 रुपये वही रहेंगे, डेली 11 रुपये नहीं चढ़ाने। 11 दिन तक आपने वही करना है कि 1 गिलास पानी और 1 गिलास लोटा, और लोटे का पानी प्लांट में दिया और वो पानी पी लिया। 11 दिन तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब अगर मैं ग्रीन तारा माँ के बारे में, हम लोगों ने बहुत सुना है, कई बारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हम फंस जाते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में कोई सल्यूशन नहीं है, दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, तो ग्रीन तारा माँ का मंत्र है, उनका कोड भी है। आप अपने लेफ्ट हैंड पे 517 ब्लू या ग्रीन पेन से लिखो, उसको होल्ड करके प्रे करो कि आपको ये सल्यूशन चाहिए, या फिर सल्यूशन समझ नहीं आ रहा कि ग्रीन तारा माँ मुझे ना इस प्रॉब्लम से निकाल लो। और उनका जो मंत्र है ओम तारे तुतारे तोरे स्वाहा या सोहा, ठीक है, ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। उसको चैंटिंग करो 108 बार। ग्रीन तारा माँ की फोटो देख लो, फोन पे देख लो, और बस हाथ ऐसे 517 पे लिख के नंबर पे हाथ टच करके और उनकी चैंटिंग करो, आपको इमीडिएट सल्यूशन आ जाएगा। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। साहिल, मैं ब्लैक मैजिक के बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं लोग आते हैं और इस चीज़ से पीड़ित होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी कि जो कि आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। चाहे वो एंटिटीज अटैक हो, चाहे वो काला जादू हो, नेगेटिविटी हो, आपको लगता है कि आप बीमार हो, आपके होता है ना कि बॉडी में ऐसा लगता है कि कुछ और है, एनर्जीज खराब है, आपने एक लेमन लेना है। वो बेदाग होना चाहिए, कोई दाग नहीं होना चाहिए। अगर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खराब हैं, मतलब आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें हैं, भूत प्रेत है, तो 11 दिन करो, नहीं तो 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। उस लेमन को प्रे करके कि मेरे अंदर जो भी बुरी चीज़ें हैं वो ये लेमन एब्जॉर्ब कर ले। उस लेमन को अपने सर से शुरू करके पाँव तक, तलवों तक पूरे जगह रब करना है। जब रब करोगे ना, हम कुछ भी रेमेडी करते हैं ना, तो विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में भी मैं बात करूंगी। हमें रब करना है एक एक जगह पे, आँख, कान, नाक, नेल, आपके प्राइवेट पार्ट्स, हर जगह वो रब करना है, आपके सारे चक्रास वगैरह सब पे। जब वो अच्छे से रब हो जाए, 2 या 3 मिनट लगते हैं अच्छे से, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं, विद इंटेंशन आपको ये करना है। फिर एक नाइफ ले लो और घर के बाहर चले जाओ। घर की जो एंट्रेंस होती है उससे बाहर स्टेप रखते ही उसको काट दो, 2 टुकड़े कर दो। 2 टुकड़े करोगे तो आपको क्या विजुअलाइज करना है कि वो एनर्जी कट गई, बिल्कुल कट गई, वो अलग पार्ट में हो गई। अब उसको आप डस्टबिन में फेंक दो। अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे जानवर हैं, मतलब कुत्ते बिल्ली हैं, तो आप उसको थैली में, पॉलीथीन में रैप करके, कोई मुंह ना लगाए, डस्टबिन फेंक दो। नहीं तो सोसाइटीज़ के अपने अपने डस्टबिन होते हैं, आप उसमें फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये, अगर बहुत प्रॉब्लम है तो 11 दिन करो, आपको हर चीज़ से रिजॉल्व हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। जो दिल्ली में रहते हैं, जो बालाजी नहीं जा पाते, मैंने अभी रिसेंट ही बल्कि मैं कल ही गई थी, एक मंदिर गई थी जिनका नाम मैंने पहली बार ही देखा। उनका नाम है त्रिलोक भारती धाम है। ये बहुत पवित्र धाम है, मैंने खुद फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस किया है। वहाँ पे कोई पुजारी नहीं है, वहाँ पे जो पुजारी है वो सिर्फ अपना आरती, वो भी साउंड में बजते हैं, वो गाते नहीं है, पुजारी जी आरती नहीं गाते। वहाँ पे अगर आपके अंदर भूत प्रेत है ना, आप वहीं पे ही शुरू हो जाओगे, मतलब जो भी है, हिलना, डांस करना, जो भी करते हैं, प्रॉब्लम मतलब वो खींच लेती है, इतनी ताकत है। तो स्पेशली जो दिल्ली में रहते हैं वो गुड़गांव में त्रिलोक भारती, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, त्रिलोक भारती धाम है, वहाँ जाओ। आरती मेरे ख्याल से 6:30 से 7:30 होती है। मैं बोल रही साहिल, कितने भी चीज़ें हों, इवन ऐसा भी हुआ था कि साथ में एक लड़की खड़ी थी और उसने ये भी बोला कि आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया पर तूने पकड़ लिया। वो इतना पवित्र धाम है और उसकी एनर्जीज, आपको कोई बीमारी होना तो वहाँ पे जाके एक बार ही दर्शन कर लो। जिनको भूत प्रेत का प्रॉब्लम होता है वो 5 दिन जाते हैं। आप डेली ये कर सकते हो अगर किसी भी क्लाइंट को दिक्कत है, किसी भी मेंबर को दिक्कत है तो। पैसे के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पैसा है लोगों की। देखो, मैंने एक चीज़ बताती हूँ, लाइफ में सबसे ज़्यादा ईजी है पैसा मैनिफेस्ट करना। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, मैं अभी भी बोल रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए थे। अब लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो वो जब मजाक उड़ाते हैं, जब वो गलत कमेंट करते हैं, तो अपनी लाइफ में इतने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती। कितने लोगों ने, हज़ारों लोगों ने पॉडकास्ट के बाद, फर्स्ट पॉडकास्ट के बाद चीज़ें ट्राई की। चाहे मैंने वो विंडो वाली साबुन वाली रेमेडी बताई थी, इसमें डॉलर साइन था, या कोई भी रेमेडी बताइए, लोगों को रिजल्ट आया है। मेरा FB भरा पड़ा है, रेमेडीज इतनी नीचे हो चुकी है, डेली मेरे को 25 से 30 फीडबैक्स आते हैं। किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का एक तरीका है, आंख बंद करो और वो जो आपको चाहिए ना उसमें जी लो। अगर आपको पैसा चाहिए, आप बहुत तकलीफ में हो, अगर आपको ये चीज़ मैंने खुद करी हुई है, मैं कोई शुरू से मेरे पास ये नहीं था जो है, लेकिन मैंने खुद विजुअलाइजेशन करके मैनिफेस्ट किया है ये मैंने। अब बहुत ही इजी टेक्निक है। अगर आपके घर में कलेश भी हो रहे हैं और आप चाहते हो कि एक सराउंडिंग अच्छी हो, तो आंख बंद करके ना उस मोमेंट को जी लो। पैसा चाहिए तो आंख बंद करके उस पैसे को जी लो। जब आप उस मोमेंट को जी के खुश होते हो, जब आप इतने खुश होते हो कि आपकी वाइब्रेशन रेज हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है, तब आप मैनिफेस्टेशन लेवल पे पहुंच जाते हो। पैसे को या किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का एक लॉजिक बताती है और बहुत इजी स्टेप है। हमें जब बहुत ही गहरी नींद आ रही होती है ना साहिल, कि अभी मैं सोने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद, वो सोने से पहले आधा घंटा और उठने के बाद आधा घंटा हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुपर एक्टिव होता है। उस आधे घंटे में लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि दिन भर में बहुत ही ज़्यादा जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हुई, सोते हुए वो लेटे लेटे एज्यूम करते रहेंगे, हाँ जी हुआ वो हुआ।
आप वो सोच नहीं रहे हो, आप अपना अगला दिन तैयार कर रहे हो। आप यकीन मानो, जो आप रात को सोच रहे हो वो अगले दिन के लिए रेडी हो चुका है। सोने से जो हुआ छोड़ दो, आज जो आपके घर में कलेश हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, वो रात को छोड़ दो। रात को सोने से पहले वो सोचो जो आप चाहते हो। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आपकी वो लाइफ आज से 1-2 साल बाद होगी ही होगी। एक और चीज़ बताती हूँ, इंसान बाथरूम में नहाता है, अब नहाते नहाते यूजुअली क्या करते हैं, वही चीज़, कलेश हो रहा है, पानी डाल रहे हो अपने ऊपर, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट नेगेटिव थिंग्स कि ये चल रहा है मेरी लाइफ में, यार कैसे होगा, मेरे तो पैसे अटके हुए हैं, स्कैम में फंस गया, ये हो गया वो हो गया। आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो करते हुए। आप नहाते वक्त पानी की मैनिफेस्टेशन इतनी पावरफुल होती है। आप नहाते हुए वो सोचो जो आप चाहते हो। इवन आपके घर में कलेश हो रहा है ना, आप नहाते हुए अपनी पिंक एनर्जीज या वाइट लाइट आप उस इंसान को भेजो। नहा रहे हो, आंख बंद करो, शावर ले रहे हो, आंख बंद करो और सोचो कि आपकी एनर्जीज उस इंसान के पास जा रही है एंड यू आर हीलिंग दैट पर्सन। आप हील कर रहे हो। आपकी विजुअलाइजेशन में ही इतनी पावर है कि आपकी लाइफ बहुत आसान है साहिल। हमारा जो सोच है ना, हमारे जो दिमाग होता है, ये बहुत ख़राब है। हम गंदा सोच के अपनी लाइफ में मैस क्रिएट कर लेते हैं। आपको सिर्फ वो करना है कि पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव। मैंने बहुत देखा है कि लोगों के घर में खुशियाँ आती है ना, आप अपने घर में खुश नहीं होते हो। आप ये सोचते हो कि यार इसके पास ऐसी चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं। जिस दिन आप उसकी खुशी से खुश होने लग गए ना, वो चीज़ आपके पास भी आएगी। ये मैंने खुद आजमाई है, लोगों को सिखाया है। मेरा ज़्यादातर काम मैनिफेस्टेशन पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही होता है। एक रिचुअल बताती हूँ, उस रिचुअल के ऊपर बहुत मजाक बना था, बट ये रिचुअल काम करता है। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद के अपनी लाइफ में आजमाई हैं। ये रिचुअल है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। इस पे लोगों ने बहुत बकवास सी वीडियोस बनाई कि हमने किया तो हमारा लुट गया, ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, कुछ भी रिचुअल करोगे ना, फेथ को इतना जोड़ लो कि ये होना ही होना है। फिर वेट मत करो, फिर आप भूल जाओ करके सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे। फर्स्ट, सबसे पहले तो लास्ट डे जो ऑफ मंथ होता है, जो 30 और 31 तारीख होती है, उस पे हम चाहते हैं, मैं अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सब सिखाती हूँ कि हमारे घर के जो नेगेटिविटी है वो चली जाए। उसके लिए आप अनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन के जो छिलके होते हैं ना, कपूर बीच में रख के जला दो। जब भी हम नेगेटिविटी के लिए कुछ काम करते हैं तो हम विंडो और जो दरवाजे होते हैं वो ओपन कर लेते हैं, ताकि जो एनर्जीज कॉर्नर्स में स्टक होती हैं तो वो निकल जाए। और वो हम ना कभी भी एनर्जीज को, गलत एनर्जीज को अब्यूज़ नहीं करते, हम उनको प्लीज़ करके और बोलते हैं कि प्लीज़ आप यूनिवर्स में जाओ ना। आपका ये रिचुअल हो गया, रात के टाइम में रिचुअल करना है, अपने घर के कोने कोने में आपने दिखा दिया। नाउ नेक्स्ट डे आपका घर जब पूरा क्लीन हो, सफाई अच्छे से कर ली, आपने 1 चम्मच सिनेमन लेना है और थोड़ा सा नमक लेना है, ठीक है। घर की एंट्रेंस पे खड़ा होना है, अंदर देखना है, घर पे देखना है, एंट्रेंस पे खड़े होके, और आपका फेस है वो घर के अंदर वाला होना चाहिए। आपको वो मिक्स करना है, और वो मिक्स करते हुए ना आपको सिनेमन को गोल्ड एज्यूम करना है। आपको वो मिक्स करना है और वो गोल्ड को ये सोचना है कि गोल्ड है। मतलब मैं जैसे ही इसको ब्लो करूंगी तो मेरे घर में ना पैसे की बारिश हो जाएगी। अब पैसे की बारिश का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल बारिश हो जाए, मतलब रोड ओपनिंग चीजें हो गई, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपका पैसा फंसा हुआ रुके। अब आपने उसको ब्लो करके घर के अंदर, और आपको 3 बारी या 7 बारी अफर्म करना है कि जैसे जैसे आपकी खुद की लैंग्वेज पे, इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज, कि द मोमेंट आई ब्लो द सिनेमन इनटू माय हाउस, प्रॉस्पेरिटी विल कम इनटू माय हाउस। जैसे मैं सिनेमन और नमक को, सिनेमन को अंदर ब्लो करूंगी, प्रॉस्पेरिटी मेरे घर में आएगी और वो रुकेगी। आप ये फर्स्ट डे करो और फिर वो वहीं पे रहने दो, यू डोंट हैव टू क्लीन इट। अगले दिन नॉर्मल जो सफाई होती है वो करो। आपको ये करके देखो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ट्यूसडे एंड सैटरडे का ये रिचुअल है, मैं आपको बताती हूँ कि एक लेमन लेना है। लेमन में बहुत पावर होती है साहिल। लेमन ना आपको नेगेटिविटी, रोड ओपनिंग की चीज़ें बहुत करता है। आपने बहुत जगह देखा होगा, हम किसी शॉप पे जाते हैं ना तो ये रखी होती है रेमेडी, लेकिन हमें समझ में नहीं आता पानी के अंदर नींबू कर क्या रहा है। ये एक ऐसा उपाय है जो कि हमारे एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है, जो कि काम करता है हर चीज़ में। आपके क्लाइंट लाने में मदद करेगा, आपके बिजनेस में मदद करेगा, सब करेगा, और नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस सब हटा देगा। आपको करना क्या है कि 1 गिलास पानी लेना है, 1 गिलास लेना है कांच का, उसमें आधा पानी लेना है। लेमन को आपने फिर से प्रे करना है कि आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है वो एब्जॉर्ब कर ले। अब वो आपने पानी के अंदर छोड़ दो, और जो भी आपका ऐसा एरिया जहाँ पे लोग आते जाते हैं, जैसे हॉल हो गया हमारा, ड्राइंग रूम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आप रख दो ऊपर की साइड कहीं पे, कि हम देख लें, कोई भी आ रहा देख रहा है बट उसको कोई टच ना करे। वो पहले नींबू डूब जाएगा। जब तक डूबा रहेगा आपके घर में ब्लॉकेजेस, नेगेटिविटी है। अगर वो पानी वाइट होना शुरू हो गया तो गंदी एनर्जीज है, मतलब डार्क एनर्जीज है। जैसे ही नींबू फ्लोट होना शुरू हो गया तो
तो आपके घर की नेगेटिविटी वो एब्जॉर्ब कर ली है। अब चाहे वो फ्लोट हो या ना हो, एवरी ट्यूसडे एंड एवरी सैटरडे यू विल हैव टू चेंज। पानी और नींबू को फ्लश कर दो और फिर से वो ये वाली रेमेडी करो, लाइफ टाइम तक ये रेमेडी करो, आपके घर में कोई ब्लॉकेजेस नहीं आएगा। एक मैं ऐसा मंत्र बताती हूँ जो अथर्ववेद से है। सबसे पहले तो जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में एक हीलिंग मंत्र बताया था, मैं दोबारा बताती हूँ, लोग बहुत कंफ्यूज हैं। किसी भी पार्ट को टच करके आपने एक मंत्र की चैंटिंग करनी है, 108 बारी कर लो या फिर जितनी बारी भी कर लो, अप टू यू, काउंट करने की जरूरत नहीं। हस्ताभ्याम दशाखाभ्याम जिह्वा वाच पुरोगवी अनामित्युभाम त्वाताभ्याम त्वोपम स्पर्शामसि। ये है मंत्र हीलिंग का। अब अगर बिजनेस नहीं चल रहा, बिजनेस में पैसा फंस गया, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ये मंत्र इतना पावरफुल है कि रुके हुए बिजनेस को भी चला देता है। बट अगेन आप कर रहे हो तो आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो मंत्र क्या है? ओम ह्रीम 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 श्रीदेव वांछित में कुरु कुरु ह्रीम ह्रीम नमः। ये मंत्र का चैंट आपने कमलगट्टे की माला पे 108 बारी करना है और आपका काम बनना शुरू हो जाए। कौन बने उसके लिए बताती हूँ। बिजनेस के लिए एक हनी की बॉटल ले लो, उसके अंदर आपने अपना बिजनेस कार्ड और छोटा सा जो पायराइट का चंक होता है वो डाल दो और अपने नॉर्थ ईस्ट में रख लो। आपके पास आना शुरू हो जाएगा पैसा, आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। इवन मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए एक चीज़ भी एडवर्टाइज की थी जो कि पायराइट पे बना हुआ है। पायराइट है पूरे फ्रेम पे और उसमें कुबेर मंत्र है, उसको नॉर्थ वेस्ट में लगाओ। फिर पायराइट का काम क्या होता है कि पैसा खींचना, आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी बट पैसा वो इस हिसाब से खींचेगा। देखो पायराइट को ना आप अपने नॉर्थ ईस्ट में भी रख लोगे ना, एक बड़ा सा क्रिस्टल रख लो पायराइट का और उसको बोल दो कि मुझे ये चाहिए, मुझे हर महीने 5 लाख चाहिए, वो पायराइट आपको लाके देगा। डेफिनेटली आपको काम करना है, मेहनत करनी है, लेकिन वो पायराइट आपको ओपनिंग करके देगा रूट्स की, आपके जो ब्लॉकेजेस है वो हटाएगा। तो पायराइट का फ्रेम जो कुबेर यंत्र, जो कुबेर जी का मंत्र है, वो आप नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में लगाओ, आपका काम होगा ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप चाहे तो हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर हम इन वीडियोस के क्लिप वर्जन डालते हैं, जहां पर आप 5-6 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब कोई नौकरी वाला है, बिजनेस वाला नहीं है, तो ये बहुत लोगों के ऊपर अगेन ट्राई किया है और बहुत लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। अगर आप कभी भी नौकरी के लिए जा रहे हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपने एक पेपर पे एक ट्राइंगल बनाना है रेड कलर के मार्कर से या रेड कलर के स्केच पेन से। अब उसको फिल भी कर दो। वो ट्राइंगल पे आपने अपनी विश बोलनी है कि आपकी नौकरी लग जाए। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कंपनी है या फिर ओपनिंग ही नहीं आ रहा, लाइक ऑफर ही नहीं आ रहा है, तो भी आप बोल सकते हो कि मेरी नौकरी लग जाए और उसको अपने पॉकेट में रख लो, इंटरव्यू के लिए जाओ। इवन अपने हाथ पे भी आप बना के जा सकते हो। जाते हुए आपने एक और काम करना है कि एक नींबू पे चारों तरफ लौंग गाड़ लो हनुमान जी का नाम लेके। इंटरव्यू के लिए जाओ, आते हुए हनुमान जी के मंदिर में छोड़ दो, आपकी जॉब 100% लगेगी। अब नौकरी लगने से पहले पढ़ाई लिखाई भी करनी है, तो अगर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा तो पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, आपके पॉडकास्ट के कमेंट में ही थे। देखिए सबसे पहले तो एक मैं चौपाई बताती हूँ जो कि बहुत बहुत अच्छे से काम करती है कि जब भी आप अपने बच्चे को सिखा लो ये कि पढ़ने से पहले 11 बार आपने पढ़नी ही पढ़नी है और उसके बाद किताब खोलनी है। वो चौपाई है गुरुकुल पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सबाई। ये चौपाई इतनी पावरफुल है, चौपाइयों में तो खैर ताकत होती ही है कि आपका दिमाग, आपका कंसंट्रेशन जो लेवल है ना, कंसंट्रेशन लेवल आपका पढ़ाई में लगेगा, वो इतना हाई हो जाएगा कि आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। देखो जो बुध होता है, जो हमारी बुद्धि होती है, वो मरकरी ही होती है, ठीक है। मरकरी को बूस्ट करने के लिए इसके अलावा आप अपनी स्टडी टेबल है उस पर फिटकरी रख लो। फिटकरी से आपकी जो मरकरी है वो बूस्ट होगा और आपको पढ़ाई का एनवायरनमेंट बनेगा। इसके अलावा मैं बुद्धि यंत्र देती हूँ जो कि चांदी में बना होता है, उस पर यंत्र बना होता है, एमराल्ड होता है, आप वो पहनो तो भी रिजल्ट आएगा। जिन बच्चों को दिमाग में इशू है, मतलब इशू इन द सेंस कि थोड़ा कम पढ़ते हैं, लर्न नहीं होता, इवन कामाख्या सिंदूर लगाने से, कामाख्या सिंदूर ओरिजिनल है मेरे पास, कामाख्या सिंदूर आप डेली लगाओगे, उसका एक तरीका होता है। लोग कामाख्या सिंदूर दे तो देते हैं लेकिन तरीका नहीं पता। कामाख्या सिंदूर को आपने इस तरीके से लगाना है एंड यहाँ पे होल्ड करना है 30 सेकेंड। और वो 30 सेकेंड का जो टाइम है वो आपका मैनिफेस्टेशन टाइम है। जो चाहिए मांग लो 30 सेकेंड में, मांगना नहीं, जीना है, अगेन मैनिफेस्ट करना है कि आपको वो मिल रहा है, आपका वो काम हो जाएगा। 41 डेज का चैलेंज होता है ये। कामाख्या सिंदूर विश्वास से, श्रद्धा से आप लगाइए, 30 सेकंड तक होल्ड करो। अब कुछ लोग होते हैं कि जिनके बच्चे बात नहीं मान रहे, वही सिंदूर आप अपने मांग में लगाइए और वो थोड़ा सा लेके अपने बच्चे के थर्ड आई पे लगा दो। आपका बच्चा हो जिसके हस्बैंड अब्यूजिव है, अपने हस्बैंड के इधर लगा दो, थर्ड आई पे लगा दो,
धीरे 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 सब लाइन पे आना शुरू हो जाएंगे। एक माँ लक्ष्मी का सेक्रेट कोड बताती हूँ, ये है 2918। ये चैंटिंग से माँ लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है, मतलब आपके पास आएंगी ही आएंगी, लेकिन अगेन फेथ होना चाहिए। सारे कोड्स काम करते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था 1996211147। माँ लक्ष्मी के कोड को ग्रीन पेन से यहाँ पे लिख लो। एक और काम कर सकते हो, जो हमारा वीनस माउंट है, यहाँ पे आप 2918 ग्रीन कलर के पेन से लिखे हनी और सिनेमन के मिक्सचर को से आप इन्फिनिटी साइन बना लो। अब वो जो इन्फिनिटी साइन बनाओगे ना, वो 9 बारी रिपीटेशन में होगा, मतलब एक बारी डिप करके एंड देन 9 बारी बना लो। अब वो जो 9 बारी आप करोगे, या तो मंत्र चैंटिंग कर लो या अपनी विश में जी लो, मतलब विजुअलाइज कर लो, वो हो जाएगा। भाग्य उदय के लिए एक रेमेडी बताती हूँ कि अगर माँ बाप स्पेशली फादर काम पे जाने से पहले और बेटी सो रही है, सुबह उठते ही अपनी बेटी के पैर छू ले, तो भाग्य उदय होगा ही होगा। अब मैनिफेस्टेशन के ऊपर वापसी आता हूँ। घर की औरतें कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकती हैं घर के सम्मान से? देखो बहुत इजी है साहिल। अगर कोई कुकिंग भी कर रहा है ना, सपोज करो आप तेज पत्ता डाल रहे हो, तेज पत्ता डालते हो, बे लीफ डालते हो, या तो आप कोई कोड लिख लो। पेन से नहीं लिखना ना तो फिंगर से लिख लो। आपको लाइफ में जो भी चाहिए, पैसा चाहिए, तेज पत्ता लो, 520 लिख दो, खाने में डाल दो। खाना बनाते हुए एनर्जीज आपकी क्या है ये मैटर करती है। खाने में हल्दी डाल रहे हो, हल्दी में इतनी पावर है कि कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है। हल्दी को आप एनर्जाइज करो, ब्लेस करो कि हल्दी आप किस रीजन से डाल रहे हो। एंटीबायोटिक होती है, आप हीलिंग, कोई बीमार है आपके घर में तो हल्दी में इतनी पावर डालो कि जैसे ही हल्दी मेरे घर वाले खाएंगे, ये खाना खाएंगे, तो वो हील होना शुरू हो जाएंगे। हल्दी से आप मनी मांग सकते हो, आप लव मांग सकते हो, आपकी घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। शुगर है, चाय सब बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, शुगर आप जब डाल रहे हो तो शुगर स्वीटनेस को, जब भी हम कुछ भी यूज करते हैं ना, उसका मतलब समझो हम यूज क्यों कर रहे हैं। टेस्ट के लिए वो चीज़ अलग है, शुगर जो है वो स्वीटनेस बढ़ाने के लिए डालो। आप जब शुगर डाल रहे हो तो आप ये सोचो कि जैसे ये पिएगा कोई भी इंसान आपकी फैमिली मेंबर में, हमारे रिलेशन बहुत स्वीट हो जाएंगे। आप ब्लेस करो प्रोडक्ट को, आप उस सामान को ब्लेस करो। अगर आप सिनेमन पाउडर डाल रहे हो तो भी आप अबंडेंस, लव, कुछ भी मांग सकते हो। अगर आप लाल मिर्च डाल रहे हो, लाल मिर्च का क्या काम है, स्पाइस अप द थिंग्स, किसी भी चीज को स्पाइस कर देना। अब डेफिनेटली मिर्ची तो है, लेकिन आपके लव को स्पाइस कर देना। इस तरीके से भी आप ये कोई भी चीज आप यूज कर सकते हो। पुदीना है, धनिया है, पुदीना और धनिया इतना पावरफुल है। अगर आप एक स्पेल भी बताती हूँ चलो इसके बाद उसके पुदीना के बारे में। पुदीना और धनिया की चटनी भी बना रहे हो ना, तो आप नमक डालो कि नेगेटिविटी दूर हो जाए, हरी मिर्च डालो कि प्रोटेक्शन आए, ठीक है। और धनिया और पुदीना अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये डालो कि अबंडेंस हम इसमें डाल रहे हैं, उसको एक्टिवेट करके डालो। इंटेंशन डालो, मतलब एक्टिवेट मतलब उसको इंटेंशन, चार्ज करना है किसी भी सामान को अपने हाथों से, प्यार से, इंटेंशन डाल के, ठीक है। उस तरीके से आप कर सकते हो ना। अभी आपको एक स्पेल बताती हूँ कि पुदीने के 3-4 पत्ते ले लो, फ्रेश लीव ले लो, ठीक है, साथ में ग्रीन कैंडल जला दो। ग्रीन कैंडल पे डॉलर साइन बना लो, या जिस भी कंट्री में रहते हो आप उसका साइन बना लो, रुपीज हो गया, पाउंड हो गया, डॉलर हो गया, कुछ भी हो गया, वो साइन बना के अब वो ग्रीन कैंडल रख के 3 जो लीव्स है वो ट्राइंगल में कर दो। अब उसको चार्ज होने दो। इंटेंशन डालो कि जो ये लीव है, जो ये चार्ज हो रही है, मेरी लाइफ में अबंडेंस लेके आएंगी। जब कैंडल आपकी पूरी खत्म हो जाए तो वो जो तीनों लीव्स है ना, वो अपने पर्स में डाल लो। आपकी लाइफ में रोड ओपनिंग की चीजें, पैसा अट्रैक्ट करने की चीजें खुल जाएंगी। और जैसे पहले हमने क्लोनिक की बात करी थी, ऐसे आज भी कुछ बता दो। मेरे को कमेंट में आया था कि सोलोमन के बारे में जानना चाहते हैं। सोलोमन इजराइल के किंग थे, जो कि किंग डेविड के सन थे। अब जब किंग डेविड का लास्ट का टाइम चल रहा था, तो उन्होंने सोलोमन को बोला कि अब आपको ये चीजें संभालनी है। अब वो अपना ज्ञान देने लगी कि ईश्वर को मान के, ईश्वर को साक्षी मान के, और उनकी चीजों से ही, मतलब अच्छे नेक काम करो, लोगों का भला करो, या जो भी है आपकी जो प्रजा है आप उनका ध्यान रखो। सोलोमन ने अच्छे से सीख लिया, किंग सोलोमन ने सब अच्छे से सीख लिया, और वो कर भी रहे थे। सोलोमन सबसे ज्यादा रिच थे, उनसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं था। किंग जो थे सोलोमन किंग, वो सबसे ज्यादा रिच किंग थे। उनके पास कोई रानियों की कमी नहीं थी, खूबसूरती की कोई कमी नहीं थी, उनकी रानियां बहुत सुंदर थी। अब उनको भगवान सपने में दिखाई दिए और उन्होंने 2 चीज मांगी, वो बुद्धि और विवेक, भगवान जी ने दे दी। अब उन्होंने अपनी बुद्धि से इतना ज्यादा अपने आप को नेम फेम दिला दिया, इतना ज्यादा दिला दिया कि जब उनकी लाइफ का आगे चीजें बढ़ी, जब उनको युद्ध जीत लिया, जो भी था, उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ पा लिया, तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये कुछ भी नहीं है, ये सब व्यर्थ है। उन्होंने अपनी किताबें भी लिखी है, ये सब वेस्ट है। तो वहां से उनका मन हटके अब वो प्लैनेट रिसर्च पे चले गए।
तो उन्होंने प्लैनेट की रिसर्च करके, प्लैनेट्स के साथ मिलके काम करके उन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए, सिजिल बनाए, जिसे हम सोलोमन सील बोलते हैं। अब सोलोमन की हर प्लैनेट में काफ़ी सारी सील्स हैं, जो कि डार्क एनर्जीज भी हैं, जो कि वाइट एनर्जीज भी है। तो यहाँ पे मैं कुछ वाइट एनर्जी सिखाती हूँ। सोलोमन की जो, अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट पेंटाकल ऑफ सैटर्न की बात करूँ, सोलोमन के रिचुअल्स के बारे में जो मैं बता रही हूँ, पहले तो प्रिंट आउट ले लो, गूगल से प्रिंट आउट ले लो सोलोमन की सील का। साथ में मैं कैंडल का कलर बताऊंगी। आपने एक साइड कैंडल का कलर रखना है, लेफ्ट साइड आपने इंसेंस रखनी है, कोई भी इंसेंस, ताकि एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट कर दे। और जो वो है कैंडल है वो आप अपने दूसरी साइड रख लो, ठीक है। सोलोमन की जो फर्स्ट पेंटिकल ऑफ सैटर्न है, किसी को कंपेल करने के लिए, यानी कि अगर आप चाहते हो कि इंसान काम करे, अगेन नुकसान नहीं, हार्म टू नन, लेकिन हाँ वो बात माने, तो आप क्या करो कि उस सील को बीच में रखे, एक जगह कैंडल, एक जगह आपने इंसेंस रख दी, और वहाँ पे प्रे करनी है किंग सोलोमन से कि इसको इतनी पावर दो कि जब मैं सील यूज करूँ तो मेरा ये वाला इंसान काम करना शुरू हो जाए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग काम हो जाए। इट इज़ नॉट, कोई वशीकरण नहीं है, ठीक है। सोलोमन की सील जब चार्ज हो जाए, उसको हाथ में लो, हाथ में लेके रख के एक पेपर पे उस इंसान का नाम लिख दो जिससे आप काम करवा रहे हो, या फिर फोटो ले लो और उसके ऊपर रख दो, सील के ऊपर। अब आपने दोनों को होल्ड करके और इंटेंशन देनी है, किंग सोलोमन से प्रार्थना करनी है, ठीक है। अब दोनों को आपने कपड़े में रैप करके, कोई भी कलर का कपड़ा ले लो, वाइट ले लो, रेड ले लो, कोई भी ले लो, रैप करके और किसी ऐसी चीज़ के नीचे दबा देना जो थोड़ा सा हैवी हो, ठीक है। वो इंसान आपकी सुनने लग जाएगा। नाउ दूसरी सील जो है, कलर क्या है कैंडल का? कैंडल ब्लैक, ब्लैक कलर की कैंडल आप ले सकते हो सैटर्न में। सैटरडे के दिन रिचुअल करोगे तो ज़्यादा अच्छा। नाउ दूसरी सील जो है वो मैं बताना चाहूँगी जुपिटर की। अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, ट्रेजर चाहिए, तो जो जुपिटर की फर्स्ट पेंटिकल ऑफ जुपिटर है, आप वो यूज़ कर सकते हो, सील लो। अगर आपको गोल्डन कैंडल यहाँ पे यूज़ करनी है और इंसेंस यूज़ करनी है। इंटेंशन डालो, होल्ड करो सील को, प्रे करो सोलोमन को कि आपको पैसा मिल जाए, बहुत सारा पैसा मिले। जब कैंडल आपकी पूरी बुझ जाए तो आप उसको पर्स में रख दो। जिनके रिश्ते खराब हो रहे हैं उनके लिए मैं वीनस की सील बताऊंगी। रिलेशनशिप के लिए फर्स्ट पेंटिकल ऑफ वीनस का आप ले सकते हो। दो पार्टनर है, मतलब हस्बैंड वाइफ है, बीच में सील रख दो, दोनों की फोटो फेस टू फेस होनी चाहिए, बीच में सील, उसको बंद करके मौली से बांध दो और साउथ वेस्ट में रख लो या अपने यूज्ड कपड़े में रख लो, आपका रिलेशन ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे पढ़ते हैं या क्रिएटिविटी की कमी है या आपको बिजनेस आइडियाज चाहिए तो आप यूज करो फोर्थ पेंटिकल ऑफ मर्क्यूरी। उसके लिए आपको चाहिए होगी येलो कैंडल, येलो कम्युनिकेशन का होता है, येलो कैंडल आपको चाहिए। सेम वेज आपने सील बीच में रखनी है, कैंडल जलानी है, इंसेंस जलानी है, एनर्जाइज करो, एंचैंट करो, प्रे करो, और अपने बिजनेस कार्ड के साथ, या स्टूडेंट हो तो बुक के साथ, ठीक है। अगर आप स्कूल जाते हो तो डेफिनेटली बुक के साथ नहीं बोलूँगी क्योंकि स्कूल नहीं ले जा सकते हो, बट अगेन बच्चे की टेबल पे रख दो। आप ये सोलोमन की सील्स यूज़ कर सकते हैं और इसके भी अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। सोलोमन को तो कहा जाता है कि ये लूसीफर का राइट हैंड है। नहीं, वो क्लॉनिक है। अच्छा ठीक है, तो सोलोमन नेगेटिव नहीं है? क्लॉनिक भी नेगेटिव नहीं है, क्लॉनिक ने भी बहुत अच्छे से काम किया है। क्लॉनिक, देखो नेगेटिव कोई भी चीज़ हो सकती है अगर आप अब्यूज़ करोगे। अगर आपको भी कोई गलत बोलेगा तो डेफिनेटली आप भी नेगेटिव होगे। अगर हम अपने ईश्वर को, भगवान को नेगेटिव बोलेंगे तो वो भी नेगेटिव होंगे। कोई भी चीज़ है, क्लॉनिक डीमन नहीं है। सबसे पहली बात तो क्लॉनिक जो बनाए गए थे वो देने के लिए बनाए गए थे। पैसा, दौलत, शोहरत, हेल्थ, विजडम, वेल्थ, सब कुछ देते हैं क्लॉनिक। नेगेटिव कोई भी नहीं करता, किंग सोलोमन भी नहीं और क्लॉनिक भी नहीं। मैं तो ऐसी ऐसी भी चीजें सुनी है, किंग सोलोमन ने ही इल्यूमिनाटी बनाया था। देखो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, ये तो डेप्थ में जाने वाली बात होती है, लेकिन हम जब किसी को तमीज से कुछ भी मांगते हैं, प्यार से मांगते हैं, तो हर कोई देता है। और मैंने बताया ना कि किंग सोलोमन की भी बहुत सारी नेगेटिव सील्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे ही नहीं, हम बात करेंगे अच्छाई की तरफ। तो किंग सोलोमन से भी आप बहुत सारी चीज़ें फायदे में ले सकते हो। किंग सोलोमन भी बहुत हेल्पफुल है। रिलेशनशिप के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमने पैसों की बहुत बात कर ली है, हेल्थ की हमने पिछली बार भी बात कर ली थी, रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा और बताओ। देखो जिसके घर टूट रहे हैं उनके लिए एक मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पेल बताती हूँ, बट वही लोग करना जब आपको पता है कि आपका घर टूट रहा है और आपका पार्टनर अच्छा है, क्योंकि एक तरीके से बाइंडिंग स्पेल है। और अगर आपने किसी गलत इंसान को बाइंड कर लिया तो प्रॉब्लमेटिक है। आपने अपनी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर को थोड़ा सा प्रिक करना है, न्यू मून वाले दिन ये रिचुअल करना है। नीडल साफ लेना, थोड़ा सा प्रिक करना है, वी नीड अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, दैट्स इट। अब एक पेपर पे आपने अपने पार्टनर का नाम लिखना है और 3 सर्कल बनाने ब्लड से ही, ठीक है। नाम भी ब्लड से लिखना है? टूथपिक से लिखा जाएगा, थोड़ा सा ही चाहिए, जरूरी नहीं है कि डार्क नाम हो, 1 बूंद ब्लड काफी है।
3 सर्कल बनाने हैं, ठीक है, ब्लड से ही बनाने हैं। अब उसको फोल्ड करके अपने बालों से उसको टाई कर लो। वो तो ये तो डार्क मैजिक ही लग रहा है। डार्क नहीं है, ठीक है। अपने बालों से उसको टाई कर लो और न्यू मून वाले दिन ठीक 9 बजे प्लांट में गाड़ दो। ये कोई डार्क मैजिक नहीं है, ये उन लोगों के लिए है कि जिनके पार्टनर गलत रास्ते पे हैं और वो चाहते हैं कि वो बंद जाए आपसे, मतलब शादी बच जाए। बहुत तंत्र मंत्र ही लग रहा है तो। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं। एक और चीज़ बताती हूँ, कुछ लोगों को अगर ये नहीं समझ में आए, कोई ये नहीं करना चाहता, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप अनियन रेमेडी कर सकते हो। अगर आपके घर में बहुत डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े हैं, अनियन को बीच में से काट लो। अब अनियन का एक पार्ट ना रूट वाला पार्ट होता है, रूट वाला पार्ट नहीं छेड़ना, ऊपर से काट लो और वो 2 पार्ट में ना हो। एक शार्पी लेनी है, यानी कि कोई भी पैनी चीज़ जिसे आप कार्व कर सको। अब अनियन को थोड़ा सा खोल के, टूटे ना वो, 2 पार्ट पे ना हो, थोड़ा सा खोल के एक साइड में एक इंसान का नाम, दूसरे साइड में एक इंसान का नाम, ठीक है। वो दिखेगा नहीं, ये मत सोचो कि ओवरलैप हो गया, गलत लिख गया, ये वो, बस लिख दो, आपको लिखना है, दैट्स इट। उसको वापस बंद करके और कहीं हिडन जगह रख दो, कहीं हाइड करके रख दो। जैसे जैसे रूट ग्रो होगी ना, आपकी जो क्वेरल्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर हो जाएगी। ये किसी भी रिलेशन के लिए आप कर सकते हो। अनियन का एक और बताती हूँ कि अनियन के ऊपर 9 बारी नाम को कार्व करके, इसके लिए अच्छा ये चीज़ है कि अगर आपके रिश्ते ब्लॉक हो गए हैं तो आप एक चाबी ले लो, ठीक है, नई चाबी ले लो, अनियन के ऊपर 9 बारी नाम कार्व करके चाबी से, और उसको प्लांट में डाल दो। फिर उसका ध्यान रखो, वो ग्रो होगा। जितना ध्यान रखोगे उतना रिलेशन ग्रो होगा। अगर ये मनी के लिए करना है तो 9 बारी मनी लिख दो, साइन बना दो, अमाउंट लिख दो, प्रॉस्पेरिटी लिख दो, मनी लिख दो, कुछ भी लिख दो, बिजनेस का नाम लिख दो, उसको दबा दो। फिर उसका ध्यान रखो, अच्छे से ध्यान रखो। एक और, कई लोग कहते हैं कि हमारे चीज़ें ना बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं और तंत्र मंत्र ये वो सब कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, मतलब भाग्य ब्लॉक हो गया। अब इसके लिए क्या करूँ? ये एक किस्मत वाली रेमेडी होती है कि जिससे जिसे अंधा ये होता है ना कि वो एक ऐसा तीर की पता नहीं कहाँ लगनी है, वो वाली चीज़ है कि आपको फ्राइडे को एक ताला खरीदना है। अब ताले के, ये बहुत पुरानी रेमेडी है वैसे तो, फ्राइडे को एक ताला खरीदना है। ताले के अंदर जो चाबी है वो हम खोल के नहीं देखेंगे, ताला खराब है ठीक है, ना आप देखोगे ना शॉपकीपर देखेगा। आपने पैकेट वाला खरीदना है। अब उसको आपने ताले के अंदर चाबी डाल के ना अपने सिराने रख के फ्राइडे के दिन सो जाओ, ठीक है, और ये प्रे करके कि ये जो ताला है ये मेरी किस्मत का ताला है, सो जाओ। अगले दिन उसको किसी भी मंदिर में छोड़ाओ, मंदिर या ऐसी जगह कि कोई उठा ले, ताले के अंदर चाबी डली ही होनी चाहिए, आपने नहीं खोलनी। फिर बोल रही हूँ, जैसे ही कोई इंसान उस चाबी को उठाएगा, उठाए ना उठाए वो आपकी किस्मत, उठाएगा और खोलेगा, आपकी सारी चीज़ें, ब्लॉक चीज़ें, प्रॉपर्टी इशू या कुछ भी जहाँ फंसे हुए ना, वो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। पुराना ताला भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। ब्रांड न्यू खुलना नहीं चाहिए, वो लॉक ही होना चाहिए। ये आप करो। सिनेमन का कुछ रिचुअल्स मैं बताना चाहती हूँ। सिनेमन एक ऐसी हर्ब है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सिनेमन को लव के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो 2 सिनेमन स्टिक ले लो, एक पे अपने पार्टनर का नाम लिख लो और एक पे अपना नाम लिख लो। अगर अपने बालों से बांध के 2-3 बार ले लो, ज़रूरी नहीं कि पूरे अच्छे से बांध दो, जस्ट डू रिचुअल कि बांध दिया, ठीक है, और साउथ ईस्ट में आप उसको रख दो या साउथ वेस्ट में रख दो, साउथ वेस्ट में रख दो, और आप देखोगे धीरे धीरे ना आपकी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके पार्टनर से बहुत प्रॉब्लम है तो शुगर के अंदर भी उसका नाम लग सकते हो। एक कटोरी में शुगर ले लो, शुगर के अंदर मतलब एक पेपर पे नाम लिख के उसको रोल कर दो, फोल्ड नहीं करना, रोल करके टेप लगा दो कि वो खुले ना, और वो टेप है ना आपका जो बोल है, जो कटोरी है, उस पर भी चिपकनी चाहिए। उसके ऊपर शुगर डालो, ऐसे करके इंटेंशन डालो कि आपकी रिलेशन जैसा भी चाहते हो आपका पार्टनर ऐसा हो, और वो रख दो अनटच्ड, कोई चीटी विटी नहीं होएगी, और उसको किचन में या फिर कहीं ऊपर जगह कोई छेड़े ना। आप ये कर सकते हो, आपका रिलेशन में सुधार आएगा ही आएगा। कुछ चीज़ें और बताऊंगी मैं अपने आपके जो पॉडकास्ट के व्यूअर्स हैं उनको बताऊंगी कि कई बार क्या होता है कि आपको घर में ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है कि आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें रुक गई हैं या बांध लिया है। तो आप क्या करो कि लेमन के 4 टुकड़े कर लो, ये मतलब एक लेमन के 4 ही टुकड़े होने चाहिए। अब आपके घर में जितने भी कॉर्नर्स है वो आप गिन लो। अब एक प्लेट में नमक लेके लेमन्स को अच्छी तरह से पूरा रैप कर लो नमक से। अब हर कोने में ना आप रख दो एक एक टुकड़ा। अब वो टुकड़ा 24 घंटे तक होना चाहिए, ये चाहे डेली कर लो कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसे जैसे टुकड़ा रखोगे आप कॉर्नर पे अपना रखोगे, जैसे जैसे टाइम जाएगा ना, टाइम स्पेंड होगा, 24 घंटे के बाद आप उसको फेंकोगे, आपके घर में धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएगी।
सुंदरता के लिए भी होता है क्या कुछ? एक स्किन के लिए बताती हूँ कि कई लोगों की स्किन, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है ना,